हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडुक परिवार में। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है और आप लोग इसका फॉर्म 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक भर सकते हैं। यदि साथी आप सिंपल 10th पास हैं तो भी इसका फॉर्म भरेंगे। यदि आपके पास ITI के सर्टिफिकेट है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि साथी आप लोग केवल सिंपल 8 पास है लेकिन आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है तो भी साथी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस बार रेलवे ग्रुप डी आपके लिए तीन मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया है कि इस बार आप लोग एक सीट ले लीजिए, जिसमें साथी 32,438 पोस्ट पे आपको एग्जाम होने वाली है। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो इसी के देखते हुए साथी जो आपका पिछले वर्षों में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जो पेपर में सवाल पूछे गए थे, इसमें डेली 11:30 पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो आज का साथी प्रीवियस ईयर पेपर 4 नंबर होने वाला है, जो कि ग्रुप डी का PYQ सीरीज इस समय चल रहा है। आज की सेशन में टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, और सही करने का लक्ष्य 55 क्वेश्चनों में से 35 प्लस प्रश्न रहने वाला है। ओके, टारगेट हम लोग का 100 आउट ऑफ 100 रहने वाला है। तो आपको मालूम होगा ग्रुप डी का एग्जाम साथी 1.5 घंटे में होगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन साथी रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहता है, मैथ से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साइंस से 25 क्वेश्चन, प्लस GK GS करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका RRB ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस रहा। इसमें फिजिकल भी रहता है भाई, याद रखिएगा। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर रनिंग रहता है बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर रनिंग रहता है, लेकिन उनको टाइम 5 मिनट 20 सेकंड का रहता है। और 35 kg का बॉयज को अपने कंधे पर उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर तक जाना पड़ता है। गर्ल्स के लिए साथी 20 kg का उठाकर ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये साथी RRB ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल मेडिकल होगा। ध्यान देंगे, जिस भी जोन में भरेंगे आपको अभी एग्जाम उस जोन में नहीं जाने देने पड़ेगा। जब आपका फाइनल हो जाएगा, जब DV PST होता है, तब वहाँ पे आपको साथी उस जोन में जाना रहेगा, जिस जोन में आप सेफ जोन देखकर फॉर्म भरे होंगे। ओके, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आपका कितना स्कोर बन रहा है साथी, वो जरूर बताइएगा। और एनालिसिस कीजिएगा कि पिछले वर्षों में रेलवे ग्रुप डी में सवाल कैसे आ रहे थे, साइंस और GK GS। वैसे मैथ का तो हम शाम को 7 PM पे क्लास प्रोवाइड शुरू कर दिए हैं। ओके, देखिए, भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो याद रखिए साथी, कुषाण वंश के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा पहले का हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम एक कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे? तो साथी ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे? याद रखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो साथी मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो याद रखिए, बाजीराव द्वितीय था। यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। तो साथी याद रखिए, आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार अब आपके लिए जो रेलवे ग्रुप डी का पिछले वर्षों में कल से साथी 2018 का पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का काफ़ी क्वेश्चन आया, प्रश्न आया कि सर 2018 से एनालिसिस करवाइए। तो हम लोग 2028 अब देखेंगे, उसके बाद साथी 2022 पर आ जाएंगे। आपका समझिए 15 फरवरी तक जब तक फॉर्म आपका चलेगा तो पूरा पेपर हम करा देंगे। उसके बाद अपनी हम लोग प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से एक एक को देखेंगे। ओके, नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त आयोडीन 131। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 5 क्या दिया है, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में इसका राजवंश कौन सा था? बताइए साथी, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद का सेनापति था, जिसने साथी राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया था, वो उसका राजवंश कौन था? तो दोस्त वो शुंग वंश का था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? बताइए, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है?
तो दोस्त ये कैंसर में उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए विकल्पों में से चुनिए। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो साथी यदि आपको मालूम होगा तो 1982 में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले थे साथी, 2018 हो चाहे 2022 का पेपर। 2019 में तो इसका फॉर्म आया था, इसका एग्जाम भी 2019 में ही होने वाला था, लेकिन साथी वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, वो डायरेक्ट 2022 में हुआ। तो काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त थे जो कि फॉर्म भरते हुए वो तो भुला गए कि एग्ज़ाम वो काफ़ी तो देने भी नहीं गए। उस बार की कट ऑफ बहुत कम गया था भाई, सभी स्टूडेंट भूल गए थे भाई, 3 साल के बाद पेपर हुआ था, आपको मालूम होगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो साथी कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो भाई ध्रुवण करती है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो साथी किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, बताइए? तो पुर्तगाली ने किया था। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। बकमिंस्टर फुलरीन जो फुटबॉल की तरह दिखती है किसका अपरूप है? तो साथी एक बकमिंस्टर फुलरीन है जो कि एकदम फुटबॉल की शेप की तरह दिखता है, ये किसका अपरूप होता है? फास्फोरस के, सल्फर, कार्बन या टीन का? तो याद रखिए कार्बन का अपरूप होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है? तो सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि 15वें नंबर के दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। तो साथ ही आप जरूर एनालिसिस करते रहें और देखते रहें कि सवाल कैसा आया, फिर अपनी तैयारी इसी की बेसिस पे लगातार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं, आपका बहुत सारा एग्जाम होगा, जैसे कि 4 तारीख से आपका जीडी का एग्जाम, उसके बाद एनटीपीसी का, उसके बाद साथ ही रेलवे ग्रुप डी का। जैसे देखिए साथियों, यदि आप एएलपी या जेई का आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है, यदि साथियों आपने एनालिसिस किया होगा तो, और टेक्नीशियन का रेलवे एग्जाम में कि जीके जीएस साइंस जैसे साथियों पिछले वर्षों में पेपर आए थे ना, बिल्कुल सेम साथी इस बार भी सवाल देखने को मिला था। तो बिल्कुल इस बार कोई पैटर्न है, बस एक बार इस बार क्या हुआ है कि जो कंपनी पहले रेलवे की आरआरबी कराती थी, अब साथी टीसीएस करा रही है। तो टीसीएस में जीके जीएस में ना वो स्टैटिक जीके से अधिक क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको टेंशन है, वो भी इजी सवाल पूछ रही है। ओके, तो इस बार हमें भी वैसा ही तैयारी करना है टीसीएस के पैटर्न पे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों पे बात करेंगे हम लोग डेली। ओके, तो बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो साथ ही आपको मालूम होना चाहिए जो कि कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। तो भाई मैग्नीशियम रहता है। पत्ता किसकी वजह से ग्रीन रहता है, क्या उसमें प्रेजेंट रहता है कि वो हरा रहता है? तो आपको मालूम होगा क्लोरोफिल की वजह से दोस्त, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल यानी सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, रबी फसल का उदाहरण कौन है? देखिए इनमें मक्का, चावल, मूंगफली, सरसों। केवल सरसों है जो कि दोस्त गेहूं में हमारे मतलब कि क्या हो जाता है, बीज डाल दिया जाता है, वो उग जाता है सरसों गेहूं के साथ ही ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो जो साथी स्वर्णकार द्वारा सोना और चांदी इन वस्तुओं को साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता होगा? तो साथी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। छाऊ नृत्य, मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो छाऊ नृत्य जो मार्शल परंपरा है, ये मंदिर अनुष्ठान आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो साथ ही छाऊ नृत्य तो भाई पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या सवाल पूछा था। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है?
तो रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो साथ ही रेखीय संवेग संरक्षण का ये अनुप्रयोग है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी भाला फेंक जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं? भाला फेंक जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। भाई देखिए पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है? मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो साथ ही कौन मुगल सम्राट था जिसने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की साथ ही परमिशन दे दिया था, अनुमति दिया था? तो कौन ऐसा मुगल सम्राट था? तो साथ ही जहांगीर था। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? गैल्वनीकरण की पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचने के लिए एक विधि कौन सा है? तो भाई जो गैल्वनीकरण है, जिंक की पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से इसको क्या किया बचाया जाता है? एक या क्या है? प्रयोग है, विधि है, सिस्टम है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या पूछा था? एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो क्या साथी एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है? तो भाई विलयन है। एक विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आपको मालूम होगा साइंस भाई 25 क्वेश्चन, पिछले बार आप देखे होंगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन बायो से आया था। इस बार साथी आपका फिजिक्स से अधिक क्वेश्चन आ सकता है, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। कभी मान लीजिए 8 या 9 का रेशियो लेकर यही सवाल आपके मतलब कि इतने इतने क्वेश्चनों का साथी रेशियो रहता है। याद रखिए आपको तीनों सब्जेक्ट भाई पकड़ मौजूद बनाना है। कम से कम आप टारगेट लेकर 80 प्लस चलेंगे तो आपका एक सीट बनेगा। जिस भी जोन में आप भरे उस जोन को देखिएगा, सेफ जोन कौन है भाई वहीं पे भरिएगा। ओके बिल्कुल ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? भाई फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं हैं? भाई देखिए जनगणना सवाल आपके पेपर में आता है, कोई मतलब कि वनडे एग्जाम होता है, जिसे एसएससी का कोई एग्जाम होता है या यूपी का एग्जाम होता है, जनगणना सवाल आता है, बिल्कुल एक लाइन पूछेगा, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेगा। लेकिन रेलवे भाई ग्रुप डी है ना, सवाल बहुत हाई लेवल का पूछेगा आपसे। ये बात याद रखिए, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा इजी सवाल आएगा। भाई ये बात याद रखिए, इजी तो आप भूलेंगे ही, मतलब इजी आपके मन में होना ही नहीं चाहिए कि इजी आएगा सवाल, आप पढ़े हम हो जाएगा 2-3 महीने में। नहीं भाई, ऐसा भूल करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, जो तैयारी करेंगे वो बहुत आगे हो जाएंगे। आप याद देखिए साथी, आप उनसे 2 आगे कदम रहेंगे जो साथी मतलब कि तैयारी ही नहीं किया, आप तो तैयारी करके जाएंगे तो 2 कदम आप आगे होंगे ना। तो भाई ये बात याद रखिएगा, ग्रुप डी की तैयारी करें तो मन से तैयारी करें, जो भी आप फॉलो करें अपना पैटर्न उसको डेली लगातार फॉलो कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है बीच में, जब तक का एग्ज़ाम आपका न आ जाए, जिस दिन आपका जिस शिफ्ट में न पड़ जाए आप एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट न करें। ओके दोस्त, तो ये बात याद रखिएगा भाई, यदि ग्रुप डी में रेलवे में लेना आपको पक्का तो आपको डेली साथ ही क्लास करना है, अपने से तैयारी खुद करना है, मैथ बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है, रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है। ओके तो 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल भाई 618 महिलाएं थी। कितनी दोस्त? 618 महिलाएं हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, दमन और दीव में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए किसमें सहायक होगा? तो किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए किसमें सहायक होगा? तो दोस्त परागण में होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा संबंधी अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 343 है, अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? इनमें से कौन सा मृत जीवी है?
तो राइजोपस जो है ना ये साथी मृत जीवी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है। चीनी को जल में घुलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बताइए दोस्त, चीनी को जल में घुलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। चीनी को जल में, या केमिकल या फिजिकल क्या होता है, रासायनिक या भौतिक क्या होता है। यदि आप लोग चीनी को जल में घोलते हैं क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है। याद रखिए फिजिकल होता है भाई, भौतिक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27। 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो साथी 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो याद रखिए भगत सिंह थे एक, बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन ये लेखक कौन है। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो रूपा पाई हैं। कौन दोस्त, रूपा पाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। बताइए, शरीर हमारा होता है, प्रोटीन हम लेते हैं, तो इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, अमाशय से। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको कोई भी डाउट इसमें मन में चल रही है फॉरम से लेकर जोन से लेकर, तो भाई जरूर बताइए, क्योंकि मैथ के जो क्लास सर ले रहे हैं वो भाई खुद देखिए रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्टेड स्टूडेंट है। हमने आपको बताया नहीं था दोस्त, लेकिन अब बताने कि वो ग्रुप डी के सिलेक्टेड स्टूडेंट जो मैथ की क्लास कल वाली शाम में लिया था। यदि आपने नहीं देखा तो भाई देखिए वो पहली बार आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो साथ ही वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वो बहुत अच्छा है। इस बार एएलपी के एग्ज़ाम दिए थे ना भाई, वो एएलपी में मैथ का 30 क्वेश्चन आता है, वो 28 क्वेश्चन सही करके आए हैं। अब बताइए मैथ का कितना तगड़ा उनका तैयारी है। तो समझिए साथी, थोड़ा सा विश्वास बस करना है आपको मेरे भाई, विश्वास करिएगा तभी होगा। आपका भाई है, सब कुछ मैनेज करेगा, बस अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु को परमाणु द्रव्यमान का योग कितना है। तो साथ ही पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु को परमाणु द्रव्यमान का योग कितना होता है। तो आणविक द्रव्यमान होता है। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। भारत ऐसा देश है भाई कि जहां दोषी को मतलब सजा सुना गई है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है, एक अनुच्छेद होता है कि उस सजा को माफ़ भी कर सकता है। वो आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 72 कहता है दोस्त। बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि यदि भारत के जो कोई भी नागरिक उनको सजा दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास पावर रहता है कि वो साथी माफ़ भी कर सकता है। ओके नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान की। विषम यानी 3 समान होंगे, एक अलग होगा। देखिए एन है, डॉलर है, ओस्लो है, रियाल है। तो साथी यदि आप देख रहे हो तो एन है, डॉलर है, रियाल है, ये साथी सभी क्या है आपके मुद्रा है ना। ओस्लो क्या है भाई, ओस्लो राजधानी है। किस देश की राजधानी हो जाएगी, तो नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी, तो यही क्या आपका विषम है। और एन, डॉलर, रियाल तो हर देश की मुद्रा है। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो याद रखिए पेपर में आपसे सवाल पूछता है कि जो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम था, किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो 1952 में स्टार्ट हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो साथ ही ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। तो साथ ही चौथी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है। तो साथ ही कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है। तो हम्पी को दर्शाता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की एक प्रणाली कौन सी है। तो भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें भारत सरकार की साथ ही क्या है, संसदीय प्रणाली है। क्या दोस्त, संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका देखिए संसदीय, बी ऑप्शन बिल्कुल
ठीक हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो साथियों जो कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो भाई टॉगल की बोलते हैं, जो टॉगल की होता है ना इसे बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो भाई बास्केटबॉल में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी साथी, याद रखिएगा बॉम्बे में थी। किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था साथी प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में। किस वर्ष आपसे पूछा तो 1867 में, 1867 में किया था। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भाई एक जीडीपी है ना, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 40 बताइए। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। बताइए क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका, पानी, बेकिंग सोडा या दूध, क्या करता है। तो साथी जो सिरका होता है ना भाई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गहरी अवनालिका या घाटियां हैं। बताइए आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जहां बड़ी संख्या में गहरी अवनालिका या घाटियां होती है। बताइए दोस्त, तो याद रखिए बैडलैंड स्थलाकृत कहते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या दिया है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है क्या कहलाते हैं। भाई वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है वो क्या कहे जाएंगे साथी। तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक, डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। भाई 1 जीबी में आपको कितना एमबी मिलता है, यही सवाल पूछ रहा है। आप मोबाइल में रिचार्ज कराते होंगे तो 1 जीबी वाला प्लान लेते हैं या 1.5 जीबी वाला, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 1 जीबी में आपको कितना एमबी मिल जाता है। आपके पास मोबाइल में 1 जीबी रहता तो दिखाता है ना कि कितना एमबी मिलता है। तो भाई 1024 एमबी का 1 जीबी होता है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन कब स्टार्ट किया गया था बताइए। तो 2015 में स्टार्ट हुआ था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 45 क्या पूछा था। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लोहे को जंग लगता है ना, लोहा में जंग लगता है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्त याद रखिए संक्षारण बोला जाता है। क्या, संक्षारण, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा या तुलसीदास, इन्हीं दोनों में से कोई होंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो सर जी विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है। तो साथी कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है। तो क्या होना चाहिए दोस्त, एम्पियर पर मीटर। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिखें तो A/m होना चाहिए। चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है, A/m, एम्पियर पर मीटर होता है। तो A/m, ए ऑप्शन देखिए शॉर्ट फॉर्म में A/m होता है। ए का मतलब एम्पियर, एम का मतलब मीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। भाई निम्नलिखित विकल्प यदि हम जाएंगे, नंदा देवी, नामचा बरवा, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है भाई, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत की बात करें, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। पौधों की कोशिका में मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। तो पौधों की कोशिका में साथी क्या मौजूद होता है भाई? ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से अंगक होते हैं, अंगक होते हैं भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी ये जरूर आप चेक कीजिएगा कि आपका इन 55 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बनेगा। कमेंट करके यार जरूर बताइएगा आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो इस समय तो साथी 118 है, 118 बाई 118, सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 51। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? भाई ध्वनि तरंग की विशेषता कौन नहीं है इनमें से? तो चाल, आयाम, आवृत्ति, ये तो ध्वनि तरंग की विशेषता है, लेकिन भाई जो संपीड़न है ना ये नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भाई मित्र शक्ति है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है? भाई साहब 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है त्योहारों का त्यौहार, जो कि साथी नागालैंड का प्रमुख रूप से मुख्य होता है, वो साथी हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नागालैंड का फेमस त्यौहार है साथी, याद रखिएगा। चलिए 10 दिनों का त्यौहार है। अगला सवाल 54 नंबर बताइए। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की गति को क्या कहा जाता है? भाई प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहा जाता है? तो भाई फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है, फोटोट्रॉपिज्म। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्रकाश यानी फोटो, लाइट, ऐसे आप लोग पकड़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिक भी रहना चाहिए दोस्त, थोड़ा सा स्मार्ट भी रहना पड़ेगा आपको यदि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। तो भाई नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी बताइए। तो चलिए ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर बताइए। ओके, तो साथ ही ये टोटल आपके 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का प्रीवियस ईयर 4 सीरीज जो कि ग्रुप डी का PY की सीरीज में चौथा क्लास कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ ही चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिएगा। ओके दोस्त, क्योंकि लगातार क्लास आपके लिए डेली 11:30 AM पे और शाम में मैथ की क्लास प्रोवाइड शुरू कर दिए हैं 2000, साथ ही आपका 18 और 22 का, क्योंकि हमें 22 फरवरी तक पूरा पेपर कवर कर लेना है, कंप्लीट करना हर एक शिफ्ट का। ओके, तो उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जब तक आप फॉर्म भरेंगे तब तक आपका पेपर का भी पूरा एनालिसिस प्लस हल आपके बीच आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। और आपके मन में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके, धन्यवाद।